8. Are you guys ready to hear Umbra's story? उम्रा का नाम लेते ही हमारी बॉनफायर ने अपनी अंतिम सांस से ली और छोटी सी मीनिंगलेस कैंडल की तरह वो बुझ गई। सब सुपरनैचुरल्स थे तो शायद अपनी ईगो में अपनी फटी हालत दिखा नहीं रहे थे, लेकिन फटी तो हर बंदे की थी। एंड देन आई डिसाइडेड टू ब्रेक द स्कैरी साइलेंस। हेलो, इनफ विद द सस्पेंस। जिग्नेश ने बॉनफायर को फिर से जलाते हुए अपनी ईरी स्टोरी कंटिन्यू की। ओके, here we go. 5000 साल पहले पूरी दुनिया में हिस्ट्री का सबसे डार्क फेज चल रहा था। There was death and chaos everywhere. एक बेहद खतरनाक और पावरफुल इविल स्पिरिट तब हर जगह दहशत मचा रहा था। The Emperor of Darkness. He was the Shadow Eater. उसका नाम था उम्ब्रा। सब उसके नाम से ही कांपते थे। उम्ब्रा इस पूरे सुपरनैचुरल वर्ल्ड की डार्क साइड पर अपना राज चलाता था, पर वो धीरे धीरे बाहरी दुनिया पर भी अपनी डार्कनेस फैलाने लगा। He wanted to take over the world. जब उम्ब्रा किसी की शैडो एक बार खा लेता था तो उस इंसान या जानवर की परछाई हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाती थी और उस परछाई के साथ साथ उसकी सोल भी खो जाती थी। But how can someone live without a soul? वही तो, उम्ब्रा turned everyone into the walking dead. जब किसी का सोल गुम हो जाता है उसके लिए अच्छाई और बुराई के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं। उम्ब्रा चाहता था कि बुराई की जीत हो ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी डार्कनेस का राज चला सके। उम्ब्रा wanted every soul possible because every soul he sucks out of a person makes him stronger. And because he was already a spirit, not a person, he was indestructible. उम्ब्रा को मारना impossible था। क्या मतलब? Does that mean उम्रा is still alive? Kind of. ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी डेड सिंगर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाला हो। विच इज स्टूडेंट लीडर पल्लवी रिया और मेरे पास ही बैठी थी। शायद उसने मेरी बात सुन ली। मुझे देखते हुए पल्लवी ने कहा, जिग्नेश बिल्कुल सच कह रहा है। All of us carry a little bit of Umbra spirit. इज उम्रा लाइक आवर गॉड और समथिंग? देन अचानक वीर ने कहा, Not at all. Quite the opposite, actually. तो फिर keep mum and listen to Jiggy. माय बैड, कंटिन्यू जिगी। वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में अपने शैडो ईटिंग स्प्री से डार्कनेस फैलाने के बाद उम्ब्रा समहाउ इंडिया के इस हिस्से में आ पहुंचा था। यहाँ उस वक्त हिल टॉप पर सिर्फ एक छोटा सा विलेज हुआ करता था, ऋषि पर्वत, एक बहुत स्ट्रॉन्ग, राइटियस और नॉलेजेबल सेज यहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। He was a guardian of ancient wisdom and many mystical secrets. वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अच्छाई से बुराई को हराना चाहते थे। उनका मकसद था रियल वर्ल्ड को सुपरनैचुरल वर्ल्ड के डार्क साइड से सेफ रखना। He took it upon himself to defeat Umbra's monstrous power. पर like I already mentioned, उम्ब्रा को मारना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए ऋषि पर्वत ने एक फुल मून नाइट पर अपनी सारी शक्ति यूज करके उम्ब्रा की स्पिरिट को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। But even after getting divided into 4 different parts, Umbra's spirit was still very dark and dangerous. उससे पूरी मैनकाइंड को खतरा था। तभी ऋषि पर्वत के 4 सबसे ब्रेव डिसाइपल्स ने वॉलंटियर किया। They decided to harbor these 4 spirits inside them. जब उन डिसाइपल्स ने उम्ब्रा की स्पिरिट को अपने अंदर लॉक किया, तब उनकी बॉडी, माइंड और सोल ट्रांसफॉर्म होने लगे। रोहक की आंखें चमकने लगी और एमरल्ड रंग की हो गई। उसके मसल्स ऑलमोस्ट फटने लगे और वो देखते ही देखते एक बड़े से लाइकन में ट्रांसफॉर्म हो गया। उसकी सेंसेस बहुत पावरफुल हो गई और उसने नेचर के साथ साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बना लिया। द फॉरेस्ट बिकेम हिज होम। इसलिए आज भी वेयरवुल्व्स की स्ट्रेंथ नेचुरल एनवायरनमेंट में पीक करती है। सूर्यांशी, जो काफी चुलबुली हुआ करती थी, उसकी आंखों में अचानक एक अलग सी शांति आ गई। ट्रांसफॉर्म होते ही she was suddenly able to see the souls of all the villagers who had passed away long ago. धीरे धीरे उसे ये पता लगा कि पलक झपकाते ही वो अपनी पावर से आफ्टर लाइफ डायमेंशन में जाकर किसी भी डिपार्टेड सोल से बात कर सकती थी। She was an ethereal. ऋषि पर्वत के तीसरे डिसाइपल वायुष की ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ रोहक जैसी ही थी। उसके भी वेन्स और पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। जिस तरह रोहक की एनर्जी स्ट्रेंथ में बदल गई थी, वैसे ही वायुष की एनर्जी अल्ट्रा स्पीड में चेंज हो गई। पर उसी स्पीड के साथ साथ वायुष ने एक और फीलिंग एक्सपीरियंस की, थर्स्ट फॉर ब्लड, और वो बना एक बहुत पावरफुल वैम्पायर। लास्टली द्रव्या बिकेम अ विच,
इसके साथ साथ वो अपने आसपास के पांचों एलिमेंट्स एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस को यूज करके मैजिक परफॉर्म करने लगी। दैट्स व्हाई विचेस कैन ड्रॉ मैजिक फ्रॉम दोज एलिमेंट्स। रोहक, सूर्यांशी, वायुष और द्रव्य ने ऋषि पर्वत को प्रॉमिस किया कि अपने अंदर की डार्कनेस को वो हमेशा बाहरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। दे सैक्रिफाइस देयर ओल्ड लाइव्स टू प्रोटेक्ट द रियल वर्ल्ड। और उन चारों ने अपने सुपरनैचुरल पावर्स को हमेशा राइटियसली यूज किया। दे पास्ड ऑन दिस सीक्रेट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। लाइकन्स या वेयरवुल्व्स नेचर के प्रोटेक्टर बन गए और वो फॉरेस्ट लाइफ को लालची ह्यूमन से सेव करने लगे। इथीरियल्स भटकी हुई आत्माओं का सेल्वेशन या मुक्ति दिलाने में मदद करने लगे और आफ्टर लाइफ के डार्क स्पिरिट से दुनिया को बचाने लगे। वैम्पायर बिकेम द गार्जियंस ऑफ द नाइट, बीट एम्प्टी लेन्स और स्ट्रैंडेड स्टेशंस। वो रात में हो रहे हजारों क्राइम्स को रोककर सिनर्स को पनिश करते थे। विचेस बिकेम हीलर्स। वो अपने एलिमेंटल मैजिक और हर्बोलॉजी नॉलेज को यूज करके लोगों के हेल्पर्स बन गए। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेग्स और पैंडेमिक से विचेस ने ही ह्यूमैनिटी को रेस्क्यू किया था। और इसी तरह उन चारों की जनरेशन आफ्टर जनरेशंस रियल वर्ल्ड और सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते रहे। लेकिन करीब 300 साल पहले सम ऑफ देम वेंट कंप्लीटली रोग और वो सुपरनैचुरल बीइंग्स फिर से डार्कनेस के टुवर्ड्स जाने लगे। इसीलिए ऋषि पर्वत के डिसेंडेंट्स ने 1715 में हिमालयन हाई एस्टैब्लिश किया, स्पेशली टू गाइड ऑल सुपरनैचुरल किड्स हु आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज 4 डिसाइपल्स। प्रिंसिपल नरेन ऋषि पर्वत के ही एक डिसेंडेंट है। चिराग ने फाइनली अपनी बियर नीचे रखकर जिगी से पूछा, मैंने लूनर लाइब्रेरी की एक किताब में ये टर्म पढ़ा था, डायरेक्ट डिसेंडेंट। क्या हम सब उन चारों डिसाइपल्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं? ये सुनते ही मैं जिगी के आंसर का इम्पेशेंटली वेट करने लगा और मैंने नोटिस किया कि वीर की नजरें मुझ पर थी। नहीं, हम सब उन चारों के डिसेंडेंट्स जरूर हैं, पर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं है। देन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स उन 4 डिसाइपल्स की मेन ब्लड लाइन का पार्ट है। वक्त के साथ साथ उनकी फैमिली ट्री बढ़ती गई। हर जनरेशन का एल्डेस्ट चाइल्ड कैरिड फॉरवर्ड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अम्ब्रास डार्क एंड डेंजरस स्पिरिट फ्रॉम हिज और हर एंसेस्टर्स। इस एल्डेस्ट चाइल्ड को डायरेक्ट डिसेंडेंट कहते हैं। ये तो गेम ऑफ थ्रोन से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वेट, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। फॉर एग्जांपल, मान लो रोहक के 5 बच्चे थे, तो उनमें से जो एल्डेस्ट था, लेट्स नेम हिम A1। A1 के भी बच्चे होंगे जिनमें एल्डेस्ट होगा से A2 और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। एंड ऑल दीज एल्डेस्ट वन लाइक A1, A2 और इनके एल्डेस्ट बच्चे, दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। ओह, ओके, गॉट इट। So then who all are the current direct descendants? Guys, I don't mean to boast, but मैं तभी अचानक वीर ने मुझे इतनी जोर से खींचा मानो मैं येलो साड़ी में रवीना टंडन था और वो हैरी अक्षय कुमार फ्रॉम टिप टिप बरसा पानी, बट विदाउट द रोमांस और इवन ब्रोमांस। मेरे गले में उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे चोक करने वाला हाथ रखा और कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करते हुए कहा, Just stop it with your flop jokes. And by the way, no one knows where these direct descendants are, okay? So enough stories for now. Get back to dancing and having fun, guys. After all, ये एक party है. Let's not forget to enjoy ourselves. मैं थोड़ा शॉक था, एक्चुअली बहुत। नरेन सर ने वीर के सामने बताया था कि मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। वीर एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट टू। तो फिर वीर ने सबके सामने झूठ क्यों बोला? क्या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था? मैं वायुष का डायरेक्ट डिसेंडेंट था। इसका मतलब पापा भी। आई वंडर हाउ ही मैनेज्ड टू कीप सच अ ह्यूज सीक्रेट फ्रॉम माँ। बाय द वे, मुझे उनसे बात किए काफी वक्त हो चुका था। मैं उन्हें कॉल बैक करना तो चाहता था, पर बचपन से ही मैं उनसे कुछ छुपा नहीं पाता था। क्या तुम अभी भी उम्रा की स्टोरी के बारे में सोच रहे हो? अ लिटिल। काफी इंटेंस स्टोरी थी यार, है ना? I already knew it. Of course, I'm not even surprised. वीर मुझे अपने बीन स्पिल करने से रोकने के बाद वहां से कहीं गायब हो गए। मैं अब भी थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहा था, लेकिन म्यूजिक स्टार्ट होते ही सब लोग बॉनफायर के आसपास ग्रुप्स और कपल्स में डांस करने लगे। मौके पे चौका मारते हुए आई आस्क्ड माय ड्रीम गर्ल फॉर आवर फर्स्ट डांस। हे रिया, डू यू हैव अ मैप? नहीं। Why? Because I just got lost in your eyes and I need to dance with you to help me find my way back. अब इतने चीजी भी मत बनो। I need to stay under my daily average calories. लेकिन क्यों? तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। आज के लिए इतना मस्का काफी था। चलो, let's dance. मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम म्यूजिक की बीट्स पर ग्रूव करने लगे। अंदर से तो मेरा हार्ट काट व्हील मार रहा था, बट उसके सामने आई ट्राई टू कीप माय कंपोजर।
और कुछ देर बाद मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई एंड आई हेल्ड आउट माय हैंड टू हर। थैंकफुली शी टुक माय हैंड और फिर मैंने उसे ट्विर्ल किया। फिर उसने मेरे शोल्डर्स पर अपने दोनों हाथ रखे एंड वी स्टार्टेड डांसिंग। मैं रिया के इतने करीब पहले कभी नहीं आया था। गॉश, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात बोलना तो भूल ही गया। यू लुक वेरी प्रिटी टुनाइट। वैसे तो ऑल द कलर्स सूट यू, पर मुझे लगता है लाइट ब्लू इज योर कलर। मे बी बिकॉज़ वाटर इज योर एलिमेंट। रिया उस बात पे ब्लश करने लगी एंड आई गॉट एनकरेज्ड टू टेक वन मोर स्टेप क्लोजर टू हर। Jay? रिया, No, Jay. I mean, look behind you. I think वो तुमसे कुछ कह रही है। हाँ? हूँ? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा अलीशा हम दोनों की तरफ चलकर आ रही। उसके एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी जेलसी थी। उसने मुझे देखा और फिर रिया से पूछा, Hey girl, if you don't mind, can I steal Jay for a dance? After all, इस bonfire party का real purpose तो हम सबको एक दूसरे के साथ mingle करवाने का है। No one is meant to be stuck in a corner with the same person all night. Especially you, Jay. तुमसे तो सब बात करना चाहते हैं। Your six packs are peeping out of your jacket and we all deserve to say hello to them, don't we? क्यों? मैं कौन सा ब्रैडली कूपर या रायन गॉसलिंग हूँ? ना, वो तो मेरे डैड की एज के हैं। You are more my type. You guys stop. I'll just go get a drink for myself. है? ये क्या? How could she leave me like that? मैंने किसी तरह अलीशा के साथ 2-3 स्टेप करके उससे पीछा छुड़ाया और फिर रिया के पास भागा। तुमने मुझे उसके साथ अकेला कैसे छोड़ दिया? क्यों? तुम छोटे बच्चे हो क्या? Very funny. Aren't you possessive about me? Like not even a little bit? थोड़ा सा भी नहीं? Possessiveness is actually a toxic trait. Movies ने हमें jealousy को romanticize करना सिखाया है। रिया, तुम सच में दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। News flash. That's not a compliment. Actually ये statement काफी offensive है। अरे यार, I'm sorry. You're just like other girls, okay? All of you are amazing. बस खुश? तुम तो मेरी क्लास ही लिए जा रही हो यार। Oh, okay. ठीक है फिर, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। Why don't you go back to Alicia instead? Wait a second. अब ये जेलसी नहीं तो क्या है? Shut up. अगली सुबह मैं एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ उठा। मुझे मेरे अंदर एक गुदगुदी वाली फीलिंग आ रही थी। मैं कुछ ज्यादा ही खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे आई वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर ऑल मुझे प्यार हो गया था यार इस दुनिया की क्यूटेस्ट लड़की से। उसकी डिंपल्स, उसकी स्माइल, उसकी आंखें, द वे शी ब्लश्ड। बॉनफायर नाइट में रिया के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे माइंड में एक नॉन स्किपेबल यूट्यूब एड की तरह प्ले हो रहा था यार। आई नो इट वाज टू सून, बट आई थिंक आई वाज रेडी टू टेल रिया दैट आई वाज इन लव। वो कहते हैं ना, व्हेन यू नो यू नो। जोर से गाना गाते हुए मैं जल्दी से नहा के कॉलेज के लिए रेडी हुआ। हान और कृष्ण ने मुझे मिलने के लिए कैंपस ग्राउंड में बुलाया था। पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि मैं रिया के साथ बिजी रहता था और इसीलिए उन्हें टाइम नहीं देता था। कॉलेज के गेट पर मुझे वीर दिखा। He was back to being his usual grumpy self. उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। जय, तुझसे 1 मिनट कुछ बात करनी थी। मुझे भी। आपने कल झूठ क्यों बोला कि nobody knows about the current direct descendants? क्योंकि ये सबके सामने डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के पास बहुत पावर होती है। तेरी सच्चाई जानने के बाद कोई तुझे मिसगाइड करके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश भी कर सकता है। पर सीक्रेट सोसाइटी तो एक हंसती खेलती हैप्पी फैमिली जैसी है ना। डोंट वी ऑल लुक आउट फॉर ईच अदर? कोई मुझे क्यों बहकाएगा? सुन, मैं हंगओवर हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत खा। फॉर नाउ मैं तुझे बस यही कहना चाहता था कि फ्रेंडशिप तक ठीक है, पर रिया के साथ कोई रोमांटिक एंगल मत शुरू कर देना। And why do you say that? For fuck's sake. Because the secret society does not encourage inter-community relationships. ये एक unsaid rule है। कुछ भी। आप मेरी टांग खींच रहे हो ना? No जय, I am serious. मुझे भी सेकेंड ईयर की भावना बहुत पसंद है। वो भेड़िया नहीं भावना। वेयरवुल्फ है वो। रिस्पेक्ट से, हाँ। कभी आराम से क्रिम्सन कैफे में मिलेंगे तो I'll tell you why. अभी के लिए बस रिया से दूर रहना। वीर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई गेमर हूँ और मेरा कंसोल किसी ने गेमिंग नाइट की सुबह छत से नीचे फेंक दिया हो। I could see it shattering into pieces, but I couldn't do anything about it. फिर थोड़ी देर में मुझे उस दिन का दूसरा झटका मिला। आहान और क्रिश मेरा ग्राउंड पर वेट तो कर रहे थे, पर उनके साथ वहाँ कोई और भी थी। रादर इट वाज माँ। माँ, आप यहाँ? हाँ, अब तो तू एडल्ट बनते ही अपनी माँ को भूल गया है। कितने दिनों से एक बार भी ढंग से बात नहीं की, तो मुझे ही फ्लाइट लेकर यहाँ आना पड़ा। वो माँ, एक्चुअली स्टडीज का प्रेशर बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, झूठ बोल रहा है। हाँ,
इसके पास तो आजकल हमारे लिए भी टाइम नहीं है। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। मैंने अहान और क्रिश दोनों के बम्स पे ऐसी चोटी काटी, उन दोनों के बम्स कम से कम एक तो अभी तक लाल होना चाहिए। शट अप गाइस, एटलीस्ट मेरी मॉम के सामने तो ये सब ड्रामा मत करो। अरे क्यों? दे नो आई एम अ कूल मॉम। हाँ एग्जैक्टली आंटी। एनीवे हम अब चलते हैं, आप दोनों बहुत दिनों बाद मिले हो, प्लीज एंजॉय योर टाइम टुगेदर। सो क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? जय, मुझे सब पता है। आपको कुछ भी नहीं पता है माँ, और आपको मैं कुछ बता भी नहीं सकता। I mean, being 18 is hard, माँ. You aren't a kid anymore, but no one thinks you're old enough either. जय, आई नो एवरीथिंग। क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम एक वैम्पायर हो। What? ये आपको कैसे पता? आई जस्ट नो। पर हमें नॉन मेंबर्स के साथ तो ये सब डिस्कस करना मना है, तो डैड ने आपको सब कुछ कैसे बता दिया? Who said I'm a non-member? तो क्या आप भी पॉइंटी फैंगी ब्लडी मैरी हो? फिर हम ये सागर रेस्टोरेंट क्यों आए हैं? कॉलेज वाले क्रिम्सन कैफे ही चल लो माँ। How could you hide this from me? Shut up and listen carefully. तुम्हारे डैड को मैं पहली बार हिमालयन हाई में ही मिली थी। All thanks to our mutual friend भूमि। एक सेकंड, भूमि as in? हाँ, वही प्रोफेसर भूमि जो अब वैम्पायर कम्युनिटी की हेड है। वो मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। और हाँ, एयरपोर्ट में मैंने इसीलिए ही वीर को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। आई नो वो तुम्हारा वैम्पायर मेंटरशिप इंचार्ज बनने वाला था। I can't believe this. So you knew all along? और मैं फालतू में ही आपकी कॉल्स अवॉइड कर रहा था और आपसे झूठ भी बोल रहा था। आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया यार माँ? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक है कि वो एक बुक भी ढंग से नहीं पढ़ेगा। मुझे लगा था तुम खुद कॉल करके पूछोगे। एल्यूमिनी लिस्ट तो डे 1 में ही मिल गई थी ना तुझे? एक बार भी नजर नहीं घुमाई, या फिर अपनी मॉम की कॉलेज फोटो को पहचान ही नहीं पाया? ओह फक। लैंग्वेज जय। सॉरी, मैंने तो ये अज्यूम कर लिया था कि पापा जनरेशनल वैम्पायर थे और आपको इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। लाइक देसी एडवर्ड एंड बेला। आई कुड नॉट बेयर टू थिंक कि अगर आपको पता चला कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो आपको कैसा लगेगा। जय, मैं एक सेकंड, अगर आप एक वैम्पायर हो तो आपने मुझे पूरी लाइफ वेजिटेरियन खाना क्यों खिलाया? न्यू वैम्पायर्स की प्यास अक्सर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि तुझे दूसरे लिविंग बीइंग्स के लिए एम्पैथी हो। और आपको घर पे ब्लड सप्लाई कौन करता था? इसके लिए भी कोई ट्विगी रोमैटो जैसे डिलीवरी एप्स खुल गए हैं क्या? थैंक्स टू द सीक्रेट सोसाइटी एल्यूमिनी नेटवर्क, ऑलमोस्ट हर शहर में एक हिडन ब्लड इन्फ्यूजन सैलून लॉन्च हो चुका है। और एंटी थर्स्ट कमीज तो है ही, प्लस नैनीताल में भी काफी सारे फॉरेस्ट्स हैं। वाओ, मेरे डैड एक डायरेक्ट डिसेंडेंट वैम्पायर थे और मेरी मॉम भी एक वैम्पायर है। जय, what makes you believe that your dad was the direct descendant? वाओ, मेरे डैड एक डायरेक्ट डिसेंडेंट वैम्पायर थे और मेरी मॉम भी एक वैम्पायर है। What makes you believe that your dad was the direct descendant? Don't tell me that you. Bingo. तो अगर आप इतनी पावरफुल और स्पेशल हो जितना कि मुझे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के बारे में बताया गया है, why do you lead a regular life like a hotel manager in Nainital out of all the places, माँ? क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, तुम्हारी उन मूवीज की तरह कोई एवेंजर नहीं कि दिन दहाड़े सबको अपनी पावर्स दिखाती फिरूं। प्लस तुम्हारे पापा के जाने के बाद माँ, I think it's time. एटलीस्ट अब तो आप मुझे बता सकती हो कि आखिर पापा की डेथ का रियल रीजन क्या था। आपने कहा था दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट, और आप उनके बारे में बात करते वक्त हमेशा इतना अपसेट हो जाते हो कि मैं एक पॉइंट के बाद कभी उनका टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहता। पर मुझे रिसेंटली पता चला है कि ही डिडंट डाई इन एन एक्सीडेंट, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द सीक्रेट सोसाइटी। क्या ये बात सच है? ये सब तुम्हें किसने बताया? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर। आप प्लीज मुझे सच बताओ ना माँ। आई वांट टू नो, आई डिजर्व टू नो। तो फिर सुनो, मेरे बाबा, तुम्हारे नाना, अपनी जनरेशन के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे फ्रॉम वायुष। उन्हें पता था कि इस लीगेसी और ब्लड लाइन के साथ साथ हमारी फैमिली पर कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां भी थी, सीक्रेट सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की। बिकॉज यू गाइज आर किड्स, तुम्हें काफी शील्डेड रखते हैं, इसीलिए तुम्हें हिमालयन हाई में बैठे बैठे ये पता नहीं चलता होगा, बट द रेस्ट ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड is not so righteous and safe. ऋषि पर्वता के जाने के बाद रोहक, सूर्यांशी, वायुष, ध्रव्या और उनके बाद आने वाले बहुत सारी जनरेशंस ने
बाहरी दुनिया को सुपरनैचुरल वर्ल्ड से प्रोटेक्टेड रखा। बट अराउंड 300 years ago, some people from our communities went completely berserk. They went rough and started leaning toward the dark side. उनमें से स्पेशली 2-3 फैमिलीज का मानना था कि हम सबके लिए राइशियस होना नेचर के खिलाफ था। They believed that their truest selves are dark. इसीलिए वो अम्रा को वापस लाकर अपनी रियल पावर अनलिश करना चाहते थे। पूरी दुनिया में डार्कनेस फैलाना became a blind obsession for them. चौंक कर मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि पास वाली टेबल पर एक क्यूट से बच्चे के हाथ से उसकी ब्राउनी की प्लेट नीचे गिर गई थी और उसकी मॉम उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं माँ को अपने सामने देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। आई वॉज सो ग्रेटफुल दैट शी केम ऑल द वे टू सी मी एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे उनसे कभी कोई बात छुपानी नहीं पड़ेगी। माँ, जो उस आवाज को सुनकर एक सेकंड के लिए रुक गई थी, उन्होंने कहानी कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? यस, 300 साल पहले उन रफ फैमिलीज ने अम्ब्रा को वापस लाने का एक तरीका पता लगाया। चारों कम्युनिटीज के यंगेस्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की स्पिरिट्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ब्लैक मैजिक से मिला देने पर अम्ब्रा कैन बी अवेकन्ड अगेन एंड दे बिगेन हंटिंग डाउन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। उस वक्त ऋषि पर्वता का वंशज अरण्या ने यहाँ दार्जिलिंग में सुपरनैचुरल्स के लिए एक सेफ स्पेस बनाया और इसी तरह हिमालयन हाई एंड सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत। देयर मिशन वाज सिंपल, टू मेंटेन पीस, टू सेफगार्ड द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम द डार्क साइड, जिससे अम्ब्रा को कोई कभी वापस ना ला सके। करीब 200 सालों तक वो इस मिशन में कामयाब रहे। बट अराउंड 80 years ago, 2 डायरेक्ट डिसेंडेंट्स, एक वेयरवॉल्फ और एक एथेरियल, वर किडनैप्ड और उनके स्पिरिट्स को उन रफ फैमिलीज ने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तुम्हारे नाना जी, जो उस जनरेशन के वैम्पायर डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, वो तब हिमालयन हाई के ही स्टूडेंट थे। उन्हें और विचेस की डायरेक्ट डिसेंडेंट को तब इमीडिएटली काफ़ी वक्त के लिए अंडर कवर कर दिया गया था ताकि वो सेफ रहे और उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? आगे क्या हुआ माँ? शर्म नहीं आती? अपनी माँ को तब से बुलवाए जा रहा है, पर ये भी नोटिस नहीं किया कि उनका ड्रिंक खत्म हो चुका है। ओह सॉरी माँ, आप बताओ ना, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक? मैं अभी लेकर आता हूँ। कोई भी जूस पिला दे, वैसे भी सब सेम ही टेस्ट करते हैं। एक्चुअली माँ, व्हाई डोंट वी डू वन थिंग? व्हाई डोंट वी गो टू क्रिम्सन कैफे? क्रिम्सन कैफे? क्यों? वो इस कैफे से भी बेटर है क्या? क्या? आपको सच में क्रिम्सन कैफे नहीं पता? नहीं तो? आप सच में वैम्पायर ही हो ना माँ? माँ ने मुझे एक इरिटेटेड सा लुक दिया और फिर हम बिल पे करके कैंपस की ओर चल पड़े। अरे, तू तो मुझे फिर से तेरे कैंपस में ले आया। मुझे कैंटीन में नहीं बैठना है। माँ, क्रिम्सन कैफे कोई ऑर्डिनरी कैंटीन नहीं है, वो एक सीक्रेट कैफे है जहाँ सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स ही जा सकते हैं। क्या? हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रियली? तो फिर आप लोग अपने फीडिंग सेशन के लिए कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट, और कहाँ? वेयरवॉल्व्स और हम में कभी कभी हंट क्लेमिंग को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, इसीलिए फिर हमारी टाइमिंग्स थोड़ी अलग अलग कर दी गई ताकि ज़्यादा ओवरलैप ना हो। हम क्रिम्सन कैफे की हिडन एंट्रेंस की तरफ जा ही रहे थे जब हमें वो दिखी जिसकी शक्ल देखते ही मुझे एलर्जी सी हो जाती है। गाइस, हाय जे। हाय अलीशा। ये तुम्हारी एल्डर सिस है क्या? हाय बेटा, आई एम एक्चुअली जैज़ मदर। What? Could you please share your skincare routine with me? You don't look a day over 30. थैंक्स बेटा, तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो। You don't need my skincare routine. अच्छा अलीशा, हमें लेट हो रहा है, ओके? I'll see you some other time. Sure, do see me. अलीशा ने मुझे विंक करते हुए कहा। मैंने माँ के लिए ब्लडी ऑरेंज सोडा ऑर्डर किया और खुद के लिए अपना फेवरेट ब्लड बोबा। This is very impressive. इसकी एंट्री भी कितनी फैसिनेटिंग थी। मुझे तुम्हें हिमालयन हाई में इतना सेफ और खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे वो लड़की कौन थी? क्या अहान और क्रिश सुबह इसी की बात कर रहे थे? नो, ये तो अलीशा थी। आई डोंट लाइक हर एट ऑल। अच्छा ये सब छोड़ो एंड नाउ प्लीज कंटिन्यू योर स्टोरी। माँ और मैंने अपने ड्रिंक्स का एक एक सिप लिया और फिर माँ ने कहा, अंडरकवर जाने के बाद योर नाना जी मेड श्योर कि वो और उनकी ब्लड लाइन उन रफ फैमिली से सेफ रहे, क्योंकि मैं भी एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। इसीलिए वो चाहते थे कि मैं सुपर स्ट्रॉन्ग बनूं।
मेरे 18th बर्थडे के बाद से उन्होंने मुझे हर कॉलेज वेकेशन के दौरान रिगोरसली ट्रेन किया। कॉलेज में सीक्रेट सोसाइटी के गैदरिंग्स में मिलते मिलते तुम्हारे पापा और मैं कब इतना अटैच हो गए पता ही नहीं चला। तो जस्ट अ फ्यू इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन यश एंड आई गॉट मैरिड। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। पर 19 साल पहले when I was pregnant with you, some rough members from the dark side somehow managed to track me down. उन्होंने हम पर अटैक किया। Your father fought them with every bit of his strength and he defeated them. उन्होंने हमारी जान तो बचा ली, पर उस खतरनाक लड़ाई ने उन्हें पूरे तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया। और फिर he sacrificed himself for me. He sacrificed himself for you. मैं इस सच का बैगेज तुम्हें कभी नहीं पास ऑन करना चाहती थी बेटा। इसीलिए मैं तुम्हारे वैम्पायर बनने के बाद भी इस बारे में तुमसे कभी बात नहीं की। जाने से पहले यश ने प्रोफेसर नरेन को SOS सिग्नल भेजा था और फिर नरेन ने ही मुझे उस हालत में वहाँ से निकाला और मेरी रिलोकेशन में हेल्प की। आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन विद अ न्यू नेम इन अ न्यू सिटी। तुम्हारे नाना के जाने के बाद सिर्फ नरेन और भूमि को ही हमारे सच के बारे में पता है। एंड नाउ योर मेंटोर वीर ऑल्सो नोज अबाउट इट। तुम्हें ध्यान देना होगा कि ये किसी भी और को पता न चले। माँ और मेरे दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से जाकर उन्हें एक झप्पी दी। हम दोनों कुछ देर तक रोते रहे। शाम को माँ एयरपोर्ट के लिए निकल गई और फिर मैं रिया से मिलने कविंस डेन पहुंच गया। मेरे वहां पहुंचते ही डेन अचानक से अपीयर हो गया और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर रिया पहले से ही मेरा वेट कर रही थी। उसके हाथ में एक शीट थी जिसमें वो कुछ स्क्रिबल कर रही थी। मुझे देखते ही उसने स्माइल किया और कहा, जय, हाय। क्या हुआ? कोई मर गया क्या? एक्चुअली यस, आज मेरी मॉम कैंपस आई थी। उन्होंने मुझसे पहली बार मेरे डैड की डेथ के बारे में बात की है बाय द वे। ओह, आई एम सो सॉरी जय, मैं तो मजाक कर रही थी। रिया अपने चेयर से उठकर मेरे पास आ गई और उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। मैं उसे हक करने ही वाला था जब अचानक कविंस डेन का स्लाइडिंग डोर खुला और जिगी और पल्लवी मेक आउट करते हुए अंदर फ्लोर पे गिर गए। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक कंटिन्यू करने के बाद पल्लवी ने हमें नोटिस किया और कहा, What are you doing here? What are you doing here? कुछ नहीं, वो हम लीडर्स को कभी-कभी साथ में ट्रेन करना पड़ता है तो। अब हाँ, हम बस कुछ बुक्स लेकर ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाले थे। Yeah, all right. तभी अचानक जिगी ट्रांसफॉर्म होकर वेयरवुल्फ बन गया और मुझ पे झपट पड़ा। रुक जा भाई, इस जिग्नेश की तो मुझे क्यों तोड़ा? मैं उसे चोक स्लैम देकर फेंकने ही वाला था जब पल्लवी बोली, जिग्स स्टॉप इट, कांट बिलीव मैं एक वेयरवुल्फ के साथ मेक आउट कर रही थी। यू। पल्लवी की बात सुनते ही जिगी शांत हो गया और फिर से एक स्टूपिड जानवर से एक स्टूपिड इंसान बन गया। मेरी यूवीए असैसिन यूनिक वैम्पायर स्किल के हिसाब से मुझे जिग्नेश से मेरे लिए गुस्से के साथ साथ बहुत सारी ठरक की फीलिंग सेंस हो पा रही थी एंड अ टाइनी बिट ऑफ एम्बैरेसमेंट ऑफ कोर्स। Guys, it's okay. हम सब यहाँ adults हैं. We are not in kindergarten that you are lying to our face. हाँ, we saw your training. Relax करो दोनों. हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे. Don't worry. Yeah, and we don't want to be cock blockers either. तो तुम लोग अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करो. हाँ, हम चलते हैं. See you guys. Bye, lovebirds. डेन से निकलते ही रिया और मैं कुछ देर तक भागते रहे. वो रिया, तुम एक वैम्पायर की स्पीड भी मैच कर सकती हो यार. I lied of course. मैं अपने एवरेज स्पीड के आधे से भी कम स्पीड पर दौड़ रहा था. पर वैसे भी रिया के सामने मुझे मिल्खा सिंह बन के कौन सा मेडल मिलने वाला था. तो मैं धीरे धीरे उस मोमेंट और रिया की प्रेजेंस को एंजॉय करते हुए उसके स्टेप से अपना स्टेप मैच करने लगा. और भागते ही भागते हम कुछ देर में व्यू पॉइंट पर पहुंच गए. पता नहीं वो दार्जिलिंग का चिल्ड वेदर था या उस जगह से सनसेट का व्यू, या शायद बिकॉज ऑफ ऑल द कोजीनेस वी विटनेस्ड बिटवीन पल्लवी एंड जिगी मोमेंट्स अगो, पर मुझे रिया को हग करने का मन कर रहा था. हमेशा की तरह मैं उसकी डीप प्रिटी आईज में स्विम करने लगा था, दैट टू विदाउट अ लाइफ जैकेट. एंड द वे द विंड कैरिस्ड हर हेयर, उफ, क्या हवा से भी जेलस होना पॉसिबल था. आई वांटेड टू टच हर हेयर एंड हर ग्लोई सॉफ्ट स्किन. शी वाज ऑलमोस्ट अ फुट शॉर्टर देन मी, पर मुझे अपनी शॉर्टी को जोर से गले लगाने का बहुत मन कर रहा था. और तभी रिया ने मुझसे पूछा, Do you need a hug?
क्या इसे भी नरेंद्र सर जैसे सबकी मन की बातें सुनाई देती हैं? वो डेन में तुम कुछ बता रहे थे अबाउट योर डैड. आई थिंक यू कैन यूज अ हग टुडे. ऐसा कहते ही रिया मेरे पास आने लगी और फिर उसने मुझे हग किया. मैंने भी उसे टाइटली पकड़ लिया. Her hair smelled like vanilla and strawberries. Thanks, Riya. I really needed this. Do you want to talk about it? Not today. फिर कभी? ठीक है. For now, let's just sit here and watch the sunset. साइलेंस भी कितनी अजीब चीज है ना. अकेले में साइलेंस कभी कभी हमें डरावना लगता है, पर जब कोई पास हो, especially someone you adore, तो साइलेंस भी कितना अच्छा लगता है यार. You know, I love sunsets. बचपन में शाम को वीकेंड्स पर मॉम और डैड मुझे घर के पास वाले पार्क में ले जाते थे और फिर हम तीनों साथ बैठकर सनसेट देखते थे. ऑलमोस्ट ऑलवेज पापा उस टाइम मेरे लिए मेरी फेवरेट मिंट चोको चिप आइसक्रीम लेके आते थे. कभी कभी हम उसके बाद मूवीज देखने भी चले जाते थे. तुम उन्हें बहुत मिस करती हो ना, बट आई एम हैप्पी दैट यू हैव ऑल दीज मेमोरीज विद देम. काश मैं भी अपने पापा से मिल पाता. आई एम सॉरी, मैं तुम्हें सनसेट दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करके तुम्हें चीयर अप करना चाहती थी, पर मैंने अपनी ही सॉब स्टोरी शुरू कर दी. फर्स्टली दैट वाज नॉट अ सॉब स्टोरी. सेकेंडली तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि सिर्फ तुमसे मिलकर ही मैं कितना बेटर फील करने लगा हूँ यार. नो मैटर हाउ माय डे इज गोइंग, तुम मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हो रिया. आई विल बी ऑल योर्स ऑल द टाइम फॉर यू. मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है. मैं हूँ इतना अमेजिंग. डोंट पुश इट. ओके ओके. हम व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद वहां ग्रास पर बैठ गए थे और सनसेट का मजा ले रहे थे. एंड देन रिया स्लोली रेस्टेड हर हेड ऑन माय शोल्डर्स. दिस टाइम मे बी शी मेड अ मूव. लाइफ वाज गुड. अंधेरा होते ही ठंड थोड़ी बढ़ने लगी और फिर एक फिल्मी हीरो की तरह मैं अपना कार्डिगन निकालकर रिया को पहनाना चाहता तो था. वैम्पायर्स को भी ठंड लगती है गाइस, यू नो. रिया, हम दोनों को ठंड लग रही है राइट? So why don't we squeeze into my jacket together? ये रियल लाइफ है, आशिकी मूवी का पोस्टर नहीं. एंड डोंट वरी, मुझे ठंड की आदत है. वाह, रोमांटिक मोमेंट्स को किल करना कोई हम दोनों से सीखे. हम दूसरे कपल्स की तरह सुपर मशी तो बिल्कुल नहीं थे, पर जैसे भी थे बेस्ट थे. पल्लवी और जिगी को साथ देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि वीर मुझे इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ ज्यादा ही डरा रहा था. जब दो स्टूडेंट लीडर्स मचा रहे हैं तो ये चीज इतनी भी सीरियस नहीं हो सकती जितना वो डिक्टेटर बोल रहा था. और वैसे भी रिबेल टाइप का तो मैं हमेशा से था ही. रिया के पेस पर मैं फिर से भागने लगा. थोड़ा मुश्किल हो रहा था. अंधेरे में खुद को स्लो डाउन करके बार बार उसके स्टेप्स मैच करना पॉसिबल नहीं था. तो मैंने रिया से कहा, रिया, आई हैव एन आइडिया. अबाउट व्हाट? अबाउट आवर जर्नी बैक टू कैंपस. व्हाई डोंट आई पिगीबैक यू एंड टेक यू देयर? पर थोड़ी ही देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरी स्पीड. ओह, व्हाट अ लायर. Oops. Anyway, come on now. क्या तुम एक रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी हो? I guess. Then hop on and let's go. Wow, this feels like I'm flying. Yeah, Feels like I'm flying. that's what you are, baby. कैंपस पहुंचकर मैं रिया को ड्रॉप करने गर्ल्स हॉस्टल तक गया और वहां हमें गेट पर ही मिले अहान और उसकी गर्लफ्रेंड परोमा एंड उसकी फ्रेंड अलीशा. तीनों हमें देखते ही हमारे पास आ गए और अलीशा ने कहा, Oh well, look who's here. मैंने अहान को एक लुक दिया और वो स्माइल करने लगा. देन अलीशा अप्रोच्ड रिया एंड सेड, वैसे रिया, वार्डन मैम तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही है. तुम्हारी दादी शाम से बहुत सारे कॉल्स कर चुकी है. क्या दादी? Is she okay? ये बोलकर रिया जल्दी में हॉस्टल की तरफ जाने लगी और फिर थैंकफुली उसने पीछे मुड़ के मुझे देखा और कहा, बाय जय. वेट व्हाट? मेरा TDLJ पलट मोमेंट हो गया गाइस. लेकिन रिया के चाहते ही अलीशा मेरे पास आके खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें बिना किस किए कभी बाय नहीं बोलती. दिस वाज सो रूखा सूखा. हाँ, पीछे से एक अहान नाम का बंदर मुझे अपने दांत फाड़ते हुए दिखा. रिया मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है. ओह, तो फिर तो हमारा लाइन क्लियर है. बताओ ना, डेट पे कब ले जा रहे हो? 30th February को. पिक योर फेवरेट प्लेस. आई विल मीट यू देयर. चलो गाइस, आई विल पुश ऑफ. बाय अहान, बाय परोमा. अबे रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ. अहान और मैं फाइनली बॉयज हॉस्टल की ओर निकल गए और तब अहान ने कहा, साले, सुबह कैंपस से आंटी के साथ निकला था और अब वापस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लौटा. दोस्तों को तो भूल ही चुका है और अब मम्मी को भी एक ही दिन में घर भेज दिया. शट अप यू एस. मॉम को कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा. शी हैड कम फॉर जस्ट 1 day. एंड व्हाट अबाउट योर फ्रेंड्स?
मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों से मैं तुम दोनों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। मेरे कहते ही आहान ने अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और क्रिश को कॉल किया। ब्रो, हमारा भटका हुआ दोस्त हमें वापस मिल गया है। 5 मिनट में मेरे हॉस्टल रूम आ जा, और हाँ, थोड़ी बियर्स लेके आना और एक सिगरेट का पैकेट भी। अरे ये सब तो हम भी खरीद सकते थे ना। हाँ, पर हम क्रिश की तरह किसी बिलियनियर टाइकून के बेटे नहीं है ना। वो अपने फ्रेंड्स पर पैसे नहीं लुटाएगा तो कौन लुटाएगा? हाँ, ये भी ठीक है। आहान विंडो के पास सुट्टा पी रहा था और तभी क्रिश ने रूम में अपना 99 वाला डीओ छिड़कते हुए कहा, यक ब्रो, योर रूम स्टिंक्स। हाँ, वो मेरा रूममेट, या राइट। और तू तो रोज पूरे कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करता है ना। अरे यार, अब मम्मी मत बन। वैसे भी तू अपने बैग में हमेशा 99 वाला डीओ कैरी करता है। ये देखकर मुझे ऑलरेडी डाउट हो रहा है। डाउट अबाउट योर सेक्सुअलिटी। यू आर बीइंग टू गे। तभी क्रिश ने आहान को किक करने की कोशिश की। अरे बट तू LBTQUIABCDXYZ++++ कुछ भी हो, तू हमेशा मेरा ब्रो ही रहेगा यार। As long as you sponsor my drinks and clean my room, you moron. तब क्रिश ने अपना एक जूता अपने पैर से निकाला और आहान की ओर फेंका, पर आहान ने डक किया और वो जूता विंडो के बाहर गिर गया। कौन है बे? नीचे से किसी ने कहा और वो जूता फिर से किसी ने ऊपर फेंका। आहान एग्जैक्ट टाइम पर पीछे मुड़ा एंड उसने क्रिश का जूता कैच कर लिया। कुछ चीजें सिर्फ बॉयज हॉस्टल में ही हो सकती है। फुल लौंडेबाजी एट इट्स बेस्ट। Cheers! यार क्रिश, just like your shoe, I even got Jay back to us today. गाइस यार, तुम लोग मुझे सेंटी कर रहे हो। बियर के बाद बियर खुलती रही और देखते ही देखते हम अपने चौथे ड्रिंक पर थे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिना ब्लड के अल्कोहल पीने में थोड़ा कम मजा आ रहा था। आई गेस क्रिम्सन कैफे हैड स्पॉइल्ड मी, पर मैं अपने ब्रोस के साथ इतने दिनों बाद चिल कर रहा था। आई वॉज हैप्पी। इट वॉज सच अ ग्रेट डे। पहले मैं माँ से मिला, फिर रिया और मैंने साथ बैठकर सनसेट देखा। आई वॉज हैंगिंग विद माई बड्स, हैविंग मोर बड्स। What could be better than this? Maybe blood beer? Fuck, that reminds me of blood. Fuck, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और can I actually see blood? पीछे मुड़ा तो देखा कि क्रिश के हाथ से एक बियर की बोतल गिर गई थी और शायद उन ग्लास पीसेस को उठाते वक्त he accidentally cut himself. जैसे ही क्रिश के खून का मेटालिक सेंट मुझ तक पहुंचा, I felt a sudden rush of thirst. ये ओवरपावरिंग अर्ज मुझे अपने कॉन्शियसनेस से दूर ले जाने लगी। मैंने अपनी जॉ टाइट क्लेंच कर ली क्योंकि I could feel my fangs struggling to come out. I knew मैं किसी भी हालत में आहान और क्रिश के सामने ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। I realized मेरे बेड टाइम एंटी थर्स्ट कमीज का वक्त हो चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपनी हार्ट बीट्स की सेंसेशन पर कंसंट्रेट करने लगा। ये टेक्निक मुझे वीर ने सिखाई थी, टू काम माई सेल्फ डाउन एंड रीगेन कंट्रोल। वैम्पायर बनने के बाद मैं पहली बार अपने सामने फ्रेश ह्यूमन ब्लड देख रहा था, इसलिए खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अचानक मेरे सामने मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, 2 फ्रेश ब्लड के सोर्सेस दिखने लगे। इट वाज एज इफ आई कुड हियर देयर ब्लड रशिंग थ्रू देयर वेन्स। मुझे मेरी आंखों के आगे सिर्फ खून ही खून बहता दिख रहा था और इस फीलिंग ने मुझे और ज्यादा प्यासा बना दिया था। मेरा गला बहुत ज्यादा सूखने लगा था, मुझसे रहा नहीं गया। एंड देन आई फाइनली